ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में जमकर तारीफ की। और एक ऐसा हाईवे जो ग्वालियर से आगरा को सिर्फ 45 मिनट में पहुंचाएगा, इस पर भी उन्होंने विस्तार से संबोधन दिया। क्या कुछ बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए यह खास रिपोर्ट। आप लोगों को आगरा से ग्वालियर कितने देर में? चलिए, कोई कह रहा है 1 घंटे, एक और चांस, कितने देर में? 45 मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों। मोदी है, अभी सुनाई नहीं दिया, मोदी है, अपना है मोदी। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, उसी विचारधारा के आधार पर पूरे प्रदेश भर में विकास और प्रगति की एक नई इबारत लिखने वाले और एक आध्यात्मिक शक्ति की दीप एक एक गांव में जलाने वाले मध्य प्रदेश के तो हैं ही, लेकिन मेरे अपने मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं सुनाई दी मुझे। अब मुख्यमंत्री जी भी एक तरीके से ग्वालियर के ही हैं, क्योंकि उज्जैन से हैं, जो हमारा ग्वालियर क्षेत्र का ही भाग का है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन हमारे मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय भारत कुशवाहा जी, हमारे विधायक महोदय मोहन सिंह राठौर जी, पिछोर से प्रीतम लोधी जी, हमारी श्रीमती दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव जी, हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत की, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश रजौरिया जी, ग्रामीण के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप मिश्र जी, श्रीमती इमरती देवी जी, कमल माखीजानी साहब, कौशल शर्मा जी, अभय चौधरी जी, रामबरन सिंह जी, रमेश अग्रवाल जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, लोकेश पाराशर जी, अशोक शर्मा जी, मीना सचान जी, मंचासीन समस्त मेरे महानुभाव और मेरी आन बान और शान मेरी ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का मशाल विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक ज्वालामुखी की तड़प की तरह विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दिन और रात, रात और दिन जी जान लगा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश का नागरिक होते हुए मैं अभिभूत हूं
और मन में गर्व है कि जिस दिन से पद ग्रहण किया है मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, जिस दिन से वे कुर्सी पे बैठे हैं, एक दिन भी कुर्सी पे ना बैठकर मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमकर विकास और प्रगति की अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों। मेहनत मशक्कत जिंदगी में हर व्यक्ति करता है, परिश्रम जिंदगी में हर व्यक्ति करता है, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिजनों के लिए। लेकिन बिरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खून पसीना एक करते हैं अपने प्रदेश की 9 करोड़ जनता के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से, ग्वालियर की धरती से उनका उत्साहवर्धन का कार्य हम लोग मिलकर करें। मैंने तो कई बार मोहन यादव जी को कहा है कि कम से कम एक दिन तो विश्राम लें, और हर बार मैं कहता हूं तो ऐसे ही मुस्कुराते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा है इन पे कि लगे रहते हैं। जैसे एक समय में मोहन यादव जी अमेरिका में एक बैटरी का इश्तिहार निकलता था, ड्यूरासेल, कि वो बैटरी चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री भी सड़क पर, गली पर, गांव पे चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं मेरे भाई और बहनों। और जहां जाते हैं कहीं भी खाली हाथ नहीं जाते। जब हम लोग किसी घर की शादी में जाते हैं, लग्न में जाते हैं, तो साथ में क्या लेके जाते हैं? और वैसे ही मुख्यमंत्री महोदय जब ग्वालियर आते हैं तो अपने पॉकेट में शगुन का लिफाफा लेके आते हैं। अरे तालियां बजाओ। और आज भी शगुन का लिफाफा लेके आए हैं। शगुन का लिफाफा अतीत के लिए, शगुन का लिफाफा वर्तमान के लिए, और शगुन का लिफाफा, अभी सुनाई नहीं दिया, शगुन का लिफाफा भविष्य के लिए। और आज मेरे दिल में बड़ी खुशी है क्योंकि इस देश के संविधान के संस्थापक, जिनकी सोच और विचारधारा कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से अरुणाचल प्रदेश तक देश के एक एक वासी के दिल में जागृत है। मेरे अपने बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी स्मृति में ग्वालियर चंबल संभाग के डबरा विधानसभा में 84 गांव में मैंने एक मांग रखी थी 2023 में कि ग्वालियर चंबल संभाग में अंबेडकर धाम की स्थापना होनी चाहिए, और एक ऐसा धाम की स्थापना होनी चाहिए जहां केवल मुझ जैसा साधारण व्यक्ति मत्था न टेके, लेकिन उस धाम में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर उनके दिखाए हुए पथ को अनुसरण करते हुए नई सोच, नई विचारधारा का एक विचार विमर्श का केंद्र भी बनना चाहिए।
और वो भाजपा की सरकार ही हो सकती है जिसने भाजपा की सरकार ने बाबा साहब के अंबेडकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि 84 गांव में अंबेडकर धाम स्थापित करने के लिए मंजूर करवाई मेरे भाई और बहनों। और आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं तो वो केवल फेज 1 था। फेज 2 22,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त मोहन यादव जी ने आज के दिन पर स्वीकृत करवाया है। 84 में अंबेडकर धाम को संपूर्ण करने के लिए 50,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य इमारत बाबा साहब की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी के द्वारा 84 गांव में स्थापित होगा मेरे भाई और बहनों। यह एक समर्पण की भावना है मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, सामाजिक समरसता की सोच और विचारधारा की एक नई बौछार और नई दीप है जिसकी शुरुआत और ज्वालामुखी ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू होगी मेरे भाई और बहनों। बाबा साहब अंबेडकर को हम नमन करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद ग्वालियर चंबल संभाग की मेरी समस्त जनता ने दी, श्योपुर से लेकर मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया से लेकर गुना अशोकनगर शिवपुरी तक अधिकतम सीटें दिलवाई। आज उसी मुख्यालय ग्वालियर केंद्र को विकास और प्रगति की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सौगातों की बरछार हमारे क्षेत्र में कर दी मेरे भाई और बहनों। अभी पूर्व में प्रद्युम्न सिंह जी ने हमें समझाया, जहां एक तरफ नया सिविल अस्पताल का भवन 100 बिस्तर का 30 करोड़ रुपए की, और यह भारतीय जनता पार्टी है याद रखना जिसने हजीरा के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया, मुरार के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया और ऐसी गुणवत्ता के आधार पर करवाया कि इस बार हजीरे का अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आया और मुख्यमंत्री के हाथों के आधार पर पुरस्कृत भी हुआ मेरे भाई और बहनों। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लेकर 30 करोड़ रुपए की राशि हमारे अस्पताल के लिए दिलवाई है। 2 नए स्कूल भवन के लिए 50 करोड़ दिलवाए हैं, और ये साधारण स्कूल भवन नहीं होंगे। जहां एक तरफ सीएम राय स्कूल बना है, सीएम राय स्कूल से भी एक कदम आगे ये स्कूल भवनों में हर एक क्लास में हमारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और बेंगलुरु में बच्चों को सुविधा मिलती है, वो केवल मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार में शासकीय स्कूल में वही सुविधा हमारे एक एक नौजवान बच्चे को दी जाएगी मेरे भाई और बहनों। और वहीं उसी के साथ साथ फूलबाग में 132 केवीए का सबस्टेशन 112 करोड़ रुपए की। एक समय था कांग्रेस के जमाने में जहां लट्टू ही गुल हो जाती थी, और एक समय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी के शासनकाल में जहां आपके घर में 24 घंटे ज्योति का प्रकाश की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है मेरे भाई और बहनों। आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में
दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं 77 करोड़ का आईएसबीटी, क्या आप और हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं ये केवल पहला फेज है।